आज का आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी और भारत से संबंधित है। आइए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। भारत सरकार ने चीन के संदर्भ में अपनी चिंताओं के कारण आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस देशों के नेतृत्व में बने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समझौते में न शामिल होने का फैसला किया है। चलिए इससे संबंधित मुख्य बिंदु जानते हैं। कोविड-19 के अनुभव और चीन या किसी एक ही देश पर आयात हेतु निर्भर देशों के अनुभवों ने भारत के आरसेप में न शामिल होने के विचारों को और अधिक मजबूत कर दिया है। पिछले महीने आरसेप व्यापार वार्ता समिति के अध्यक्ष ने अपने पत्र में कहा था, यदि भारत पुनः आरसेप में शामिल होता है तो समूह भारत द्वारा की गई आपत्ति में पुनः विचार कर सकता है। गौरतलब है कि नवंबर 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत की कृषि और अन्य क्षेत्रों के हितों की रक्षा को कारण बताते हुए आरसेप से अलग होने की घोषणा की थी। आरसेप से अलग होने के बाद भारत इस समूह की कम से कम 2 अलग बैठकों यानी फरवरी में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित बैठक और अप्रैल में आयोजित वर्चुअल आरसेप बैठक में शामिल नहीं हुआ है। अप्रैल में आयोजित आरसेप व्यापार वार्ता समिति बैठक में वर्ष 2020 के अंत तक इस समझौते पर हस्ताक्षर करने को प्रतिबद्ध देशों के वार्ताकारों ने समूह के विधिक मामलों की त्रुटियों और आपत्तियों को दूर किया। चलिए जानते हैं कि आरसेप क्या है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी एक मुक्त व्यापार की संधि है। इस समझौते का उद्देश्य आसियान और इसके मुक्त व्यापार समझौते में शामिल देशों के बीच एक एकीकृत बाजार की स्थापना कर व्यापारिक गतिविधियों को आसान बनाना है। आरसेप वार्ताओं की शुरुआत नवंबर 2012 में कंबोडिया में आयोजित आसियान समूह के 21वें शिखर सम्मेलन में की गई थी। इस समझौते में 10 आसियान देशों के साथ 6 अन्य देशों को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था, जो इस प्रकार हैं। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा चीन, तीसरा जापान, चौथा न्यूजीलैंड, पांचवा दक्षिण कोरिया और छठा भारत। भारत सहित आरसेप के सदस्य देश विश्व की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही ये देश विश्व के 1/4 निर्यात तथा कुल वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान देते हैं। आइए जानते हैं कि आरसेप में भारत को शामिल करने की मांग क्यों की जा रही है। आरसेप द्वारा 30 अप्रैल को जारी एक पत्र के अनुसार यह समूह कोविड-19 के कारण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर पड़े नकारात्मक प्रभावों को कम करने तथा निवेश में वृद्धि करने हेतु सदस्य देशों को एक स्थिर और पूर्वानुमान योग्य आर्थिक वातावरण उपलब्ध कराएगा। समूह के 15 सदस्यों ने भारत के साथ समूह के संदर्भ में असहमतियों को दूर करने की प्रतिबद्धता को दोहराया तथा कहा कि वे आरसेप की वार्ता में भारत की वापसी का स्वागत करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई नामित उच्चायुक्त के अनुसार यदि भारत समूह में पुनः शामिल होना चाहता है तो यह सबसे बेहतर समय होगा, क्योंकि यह दुनिया को न सिर्फ भारत के निवेश का एक आकर्षक स्थान या बाजार होने का संदेश देगा, बल्कि इससे लोगों को मेक इन इंडिया पहल के तहत उत्पादन केंद्र बनाने की भारत की क्षमता के बारे में भी पता चलेगा। साथ ही भारत को समूह में चीन की उपस्थिति के बीच एक सकारात्मक संतुलन की तरह देखा जा रहा है। आइए जानते हैं कि भारत के लिए क्या चुनौतियां हैं। नवंबर 2019 के भारतीय प्रधानमंत्री के वक्तव्य के अनुसार वर्तमान आरसेप अपनी मूल भावना और समझौते के तहत मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रतिबंधित नहीं करता है। भारत के लिए आरसेप मुक्त व्यापार संधि में शामिल होने की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि समूह के 15 में से 11 देशों के साथ भारत का व्यापार घाटे में रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार संधि में शामिल होने से डेयरी उत्पाद से जुड़ी स्थानीय इकाइयों को भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही स्टील और कपड़ा उद्योग से जुड़े व्यवसायों ने भी इस संदर्भ में अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। चलिए जानते हैं कि आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आरसेप देशों ने तकनीकी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ऐसे में इस समूह की आपूर्ति श्रृंखला में शामिल होना भारत के आत्मनिर्भर बनने के सपने को एक मजबूत आधार प्रदान कर सकता है। हालांकि वर्तमान परिस्थिति में चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के उत्पादकों को भारतीय बाजार की खुली पहुंच प्रदान करना स्थानीय उद्योगों के लिए एक बड़ी चुनौती का कारण बन सकता है। परंतु नवीन तकनीकी विकास में भाग लेने और वैश्विक बाजार में लाभ प्राप्त करने हेतु अधिक दिनों तक
इस संरक्षणवादी नीति को नहीं बनाए रखा जा सकता है। अतः सरकार को स्थानीय क्षमता के विकास हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक सहयोग जैसे नए विचारों को माध्यमों को अपने विकास को बढ़ावा देने हेतु आगे लाना होगा। आज का आर्टिकल यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।